नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने योगा सूत्रा के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। और योगा सूत्र अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हम उस तरह से उच्चारण करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ योगा सूत्र कितनी छोटी पतली सी एक किताब है। ये है योगा सूत्र और इसको पतंजलि ने लिखा था। और योगा तो वैसे भारतवर्ष में हज़ारों सालों से योगा का अभ्यास किया जा रहा था। 5000 साल से भी पहले इसका उल्लेख मिलता है हमारे साहित्यों में। लेकिन पतंजलि जी को ये बताया जाता है कि उन्होंने प्राचीन योगा के अभ्यास को और जो पूरी हमारी संस्कृति में योगा किस तरह से उसका पालन किया जाता था उसको योगा सूत्र में पिरोया है। सूत्र का मतलब ही होता है धागा। और इसमें जितने सूत्र हैं 195 सूत्र हैं टोटल। 4 चैप्टर्स हैं और 4 पाठों में इस पूरे योगा के फिलॉसफी को, योगा के साइंस को, योगा की साइकोलॉजी को पतंजलि जी ने बहुत ही अच्छे रूप से इसमें डाला है। तो इसमें कोई भी जो सूत्र होता है, योगा सूत्र हो गया या काम सूत्र हो गया, कोई भी जो सूत्र एक तरीका होता है लिखने का, उसमें जो पहले 4 सूत्र होते हैं वो कंप्लीटली पूरे जो सार है, उस विषय का जो सार है वो उसी 4 में आ जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि योगा का सही अर्थ क्या है। तो योगा संस्कृत के शब्द से आता है जिसका मूल शब्द है युज। युज का मतलब होता है जोड़ना। तो इसको हम कई तरीके से इसके बारे में समझ सकते हैं। योगा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो हमारे शरीर और हमारे मानसिक स्थिति को और हमारे दिमाग को जोड़ना होता है। और वो हम कैसे जोड़ते हैं? अपने सांसों के उससे जोड़ते हैं। सो इनहेल एक्सहेल जो हम करते हैं तो उसी के माध्यम से हम अपने बॉडी और माइंड को जोड़ते हैं। तो योगा का मेन जो एम होता है वो होता है कनेक्शन और जुड़ना। तो समाधि पद जो है वो पतंजलि जी का पहला अध्याय है। और उसके जो 4 पहले जो सूत्र हैं वही पूरे किताब को और पूरे योगा के जो फाउंडेशन है उसके बारे में बताते हैं। और बाकी जितने सूत्र हैं उसमें फिर बहुत डिटेल में हर चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। पर पतंजलि जी के लिखने की शैली इतनी अच्छी है कि सिर्फ वो 2 शब्द या 4 शब्दों में ही सभी कुछ बताते हैं। तो इनका पहला जो है 1.1 पहला पाठ, पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। उसका मतलब जो योगा का अनुशासन है वो अभी शुरू होता है। तो इसके भी कई सारे मीनिंग हैं। योगा सूत्र को कितने सारे स्कॉलर्स ने कई सालों से इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और इसके बारे में कमेंट्री लिख रहे हैं। सबसे बड़े कमेंटेटर जो हैं पतंजलि के वो व्यास हैं। और व्यास की कमेंट्री को फिर समझाने के लिए वाचस्पति मिश्रा हैं जो उन्होंने उसके बाद सबसे ज़्यादा कमेंट्री की है। तो योगा सूत्र को कई तरीके से समझा गया है और अथ योगानुशासनम को भी कई तरीके से समझा गया है। एक तो ये तरीका है कि योगा अभ्यास करने का समय जो भी आप जहाँ भी हों, जिस वक्त भी हो, उसी समय अथ मतलब अभी उसका समय है। तो हम कई बार सोचते हैं कि योगा के लिए आज हम रेडी नहीं हैं और हमारा शरीर रेडी नहीं है, या हम सोचते रहते हैं। तो उसका भी मतलब ये हो सकता है कि आप जब भी तैयार हों तभी ऐसे आपका योगाभ्यास शुरू होता है। दूसरा इसका अर्थ ये भी होता है कि जब शिक्षक और जो विद्यार्थी है, जब दोनों तैयार होते हैं उस मोमेंट में, उस अथाह में योगा शुरू होता है। तो इसका दूसरा सूत्र है योगा चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये है योगा की डेफिनेशन। योगा का डेफिनेशन है कि योगा हमारे चित्त मतलब हमारे माइंड को कंट्रोल करने का एक तरीका है। चित्त वृत्ति निरोध। सो हमारे चित्त के वृत्ति को निरोध करता है योगा। सो इट्स अ वे टू कंट्रोल आवर माइंड। तो माइंड में क्या क्या होता है, थिंकिंग और फीलिंग, तो उसको हम योगा के माध्यम से मैनेज करते हैं। तीसरा हो गया तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो ऐसा करने से हमें क्यों ऐसा करना चाहिए, तो इसको ये बताते हैं पतंजलि कि ऐसा करने से जो दृष्टा है हमारे अंदर, दृष्टा को आत्मा बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं, जो हमारे अंदर का पुरुषा जिसको बोलते हैं, वो जो है वो अपने आप को देखता है।
तो क्योंकि योगा अभ्यास करते करते हमारा जो माइंड है वो कम्प्लीटली रिफाइन होते जाता है, रिफाइन होते जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और जो हमारे अंदर का दृष्टा है वो अपनी छवि उसमें देखता है, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सो सेल्फ ने अपने आप को रियलाइज किया। और जो चौथा है वो है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम योगाभ्यास नहीं करते हैं, तो जो वृत्ति है, जो हमारे माइंड की जो वृत्ति है, उसी को हमारा जो दृष्टा वो खुद को समझ लेता है, सो खुद से कंफ्यूज करता है। सो बेसिकली इसी चार जो बातें हैं, इन्हीं चार बातों को पूरे योगा सूत्र के 195 सूत्रों में बताया गया है। और वैसे तो इसके बारे में बहुत सारे मतभेद हैं कि योगा सूत्र कब लिखा गया और पतंजलि कौन थे, इनके बारे में काफ़ी सारे चर्चाएं हुई हैं। लेकिन आप तकरीबन मान सकते हैं कि 1700 से लेकर 2200 साल पहले पतंजलि ने योगा सूत्र लिखा। लेकिन योगाभ्यास हजारों सालों से चल रहा है। योगा के 3 सबसे मुख्य हमारे पास जो किताबें कह लीजिए या जो लिखित काम है जिसको हम पढ़ते हैं अभी, वो है भागवत गीता, योगा सूत्रा और हठ योगा प्रदीपिका। सो भागवत गीता में काफ़ी सारी बातें योगा के बारे में बताई गई हैं, और ऐसा मानते हैं कि योगा सूत्रा ने भागवत गीता से, और सांख्या एक फिलॉसफी है, सांख्या और योगा और भागवत गीता से योगा सूत्रा में काफ़ी सारे चीज़ें सम्मिलित हैं। और हठ योगा प्रदीपिका है, वो हठ योगा के बारे में बताते हैं। उसमें अलग अलग तरीके से योगा के जो आसन का जो पार्ट है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हठ योगा प्रदीपिका भी एक बहुत अच्छी किताब है जिसके माध्यम से हम योगा के बारे में सीख सकते हैं, ज़्यादा करके योगाभ्यास, और उसमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताया गया है। और जो अल्टीमेट गोल है योगा का वो है लिबरेशन और कैवल्यम और मोक्ष जिसको हम कहते हैं। तो वो इसी प्रैक्टिस से हम एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं, लगातार अभ्यास की वजह से हम एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहां हमारा दिमाग की अब ज़रूरत नहीं होती है। तो हम अपने दिमाग और अपना जो हमारा दृष्टा है हमारे अंदर वो एक हो जाता है, और दिमाग हमारे दिमाग की कोई अब ज़रूरत नहीं रहती है, और उस मोमेंट में, उस पॉइंट पे हमें कैवल्यम मिलता है। तो हठ योगा प्रदीपिका उस प्रोसेस के बारे में बताता है कि कैसे कैवल्यम की प्राप्ति हो सकती है, जब हम अपने अभ्यास के द्वारा अपने प्राण को सुषुम्ना नाड़ी की तरफ ले जा सकते हैं, और उसके बाद वो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये सब बातें हैं। तो मोक्ष और लिबरेशन की बातें तो खैर बहुत दूर की बातें हैं, वो एक जन्म में भी कई बार पॉसिबल नहीं होता कई लोगों के लिए। लेकिन मुझे जो योगा सूत्र से जो मिला है वो ये है कि अपने माइंड को मैं कैसे रिफाइन करूं, कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट अपने माइंड की हम कैसे कर सकते हैं, वो योगा सूत्र ने काफ़ी अच्छे से बताया है। और योगा के बारे में ज़्यादातर लोग हम आसन से उसको रिलेट करते हैं, जब हम अपनी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है और हम बिल्कुल जिम्नास्ट लोग की तरह कई तरह के आसन कर सकते हैं, तो वो एक पार्ट है। लेकिन योगा की जो शुरुआत हुई थी वो फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल फाउंडेशन था उसका, और लोग उसको मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन ही योगा है। और क्योंकि हम मेडिटेशन के लिए काफ़ी देर तक जो योगी होते हैं उनको बैठना होता है, साधना करना पड़ता है, तो उसके लिए एक मजबूत शरीर की भी आवश्यकता है, जिसके लिए आसन बनाया गया है। तो योगा के 8 अष्टांग योगा जिसको बोलते हैं वही पतंजलि ने हमें प्रदान किया है। तो अष्टांग योगा में 8 तरह के योगा के अंग हैं जिनको हमें पूरी तरह से फॉलो करना पड़ता है। तो पहला अंग जो है उसका है यम, जो हम अपने दुनिया से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो अपने समाज से, अपने आसपास की चीज़ों से हम कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुराना नहीं चाहिए, दूसरों की चीज़ों की का लालच नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब मॉडरेशन, अपने रिलेशनशिप में फेथफुल रहना, उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा हो गया नियम, नियम में क्या क्या करना चाहिए बताया गया है। तो शौच है, क्लीनलीनेस, सफाई, बाहर की सफाई अपने शरीर की, लेकिन ऑल्सो मन की सफाई। और उसके बारे में ये बोला जाता है कि आप स्वाध्याय करिए, अपने बारे में समझिए, सोचिए, और लगातार कुछ सीखने की कोशिश करिए। और ईश्वर प्रणिधान, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक योगा सूत्र का योगदान है, वो ये है कि अपने आप को सरेंडर करना एक हायर फोर्स से, आप उसे जिस भी नाम से जानते हो, एक हायर फोर्स के सामने आप अपने आप को सरेंडर करते हैं। और तपस,
अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो नियम में आता है। और जैसा कि मैंने बताया, यम है क्या नहीं करना चाहिए और नियम है क्या करना चाहिए। यम में ये भी बताया गया है किसी को दर्द और दुख नहीं पहुंचाना है, सो नॉन वायलेंस, और सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तो ये सारी चीज़ें जो नहीं करना है वो यम में बताया गया है 5, और नियम में बताया गया है जो करना है। उसके बाद यम नियम के बाद हमारा हो गया आसन, जो हम सभी देखते हैं लोगों को करते हुए, तो वो हो गया आसन। आसन कैसे करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि हमें बहुत स्टेबल होना चाहिए अपने उसमें आसन में, और बहुत कंफर्टेबल भी होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए हमारे आसन में। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम आप लोग, कई लोगों को पता होगा, उससे हम अपने जो प्राण को या सांसों के द्वारा अपने प्राण को हम मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उसके कई सारे फायदे होते हैं, शारीरिक भी होते हैं, आंतरिक भी होते हैं। प्राणायाम के बाद आ गया प्रत्याहार। प्रत्याहार में जो हमारे इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको हम मैनेज करते हैं, उनको हम अपनी तरफ, अपने अंदर की तरफ उसको खींच कर लाते हैं प्रैक्टिस से। और उसके बाद 3 जो चीज़ें हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको बोलते हैं अंतरागना। तो हमारे अंतर, इंटरनल प्रैक्टिस इसको बोलते हैं। और उसमें हो गया धारणा, सो कंसंट्रेशन, किसी एक वस्तु के ऊपर हमारी पूरी धारणा, और वस्तु अगर अच्छी हो तो और भी अच्छा है। अगर आप अपने ईश्वर को, इष्ट देवता को, या किसी भी ऐसी शुभ वस्तु के ऊपर आप अपनी धारणा रखते हैं, फिर उसके ऊपर ध्यान होता है। ध्यान हो गया आपका मेडिटेशन। तो एक बार जब हमने धारणा रख ली कई देर तक, उसके बाद मेडिटेशन की शुरुआत होती है। और मेडिटेशन, कई लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है, वो होता है मेडिटेशन। और आखिरी में हो गई समाधि। तो ये है योगा का। और समाधि में क्या होता है, टोटल एब्जॉर्प्शन विद द वन। सो आप जहाँ से भी आए हैं, जो भी हमारा सोर्स है, उसके साथ हम विलीन हो जाते हैं। वो हमारा आखिरी योगा का स्टेज है, जिसे हम लिबरेशन, और लिबरेशन के भी कई सारे स्टेजेस हैं, हम 4-5 स्टेजेस से निकल कर लिबरेशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तो मैंने सोचा कि आपको जस्ट एक सार में, इतनी सुंदर ये किताब, और देखिए कितनी पतली छोटी सी ये किताब, और ये 2200 साल के करीब ये लिखी गई, इसको एक जगह किया गया। देखिए इतने छोटे छोटे सूत्र हैं, और इसके माध्यम से पतंजलि जी ने पूरे योगा का सार हमें बताया है। और इसको कितने सारे कमेंटेटर्स ने, स्कॉलर्स ने इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसको समझ रहे हैं, और कई सारे लोगों ने कमेंट्री दी है। मैंने भी योगा सूत्रा की पढ़ाई की है, और अभी मैं कुछ ही दिनों में फिर से एक बहुत ही डिटेल स्टडी करने वाली हूँ योगा सूत्रा के बारे में, और आशा है कि मैं कुछ और उसके बारे में सीखूंगी और अभ्यास करूंगी, और फिर मैं आपके पास दोबारा आ सकूंगी। तो तब तक के लिए योगा सूत्रा कि अगर आप पढ़ाई कर सकें या समझ सकें या योगा का अभ्यास कर सकें, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो जैसा कि पतंजलि जी ने बताया है, अथः योगा अनुशासनम, आपके योगा अनुशासन अब शुरू होता है। धन्यवाद।